नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। श्रद्धांजलि उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से एक देशना श्रवण करने वाले हैं। यह देशना उदान ग्रंथ में आने वाली है। सोन वर्ग और सोन वर्ग में आने वाली पहली देशना, पहला सूत्र पियतर सूत्र। पियतर इसके बारे में, पियतर का अर्थ होता है प्रिय, उत्तरीतर जो प्रिय लगने वाले के बारे में। वैसे आपको क्या लगता है, आपको सबसे प्रिय क्या लगता है? हाँ, आप लोगों को भी कुछ प्रिय लगता होगा, है ना? अपने घर में कोई व्यक्ति होता है वो प्रिय लग सकता है, किसी किसी कोई वस्तु प्रिय लगती है ना? आपने जो लोग होते हैं वो उतने प्रिय नहीं लगते हैं जितनी उनकी खुद की वस्तुएं ज्यादा प्रिय होती हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रिय कुछ लगता है, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ अलग होती है, जो इसी के बारे में सीखेंगे, है ना? इसमें बहुत गंभीर अर्थ है और ये भी देशना हमें निर्वाण के रास्ते चलने के लिए बहुत उपयुक्त बनेगा। ठीक है, तो सुनते हैं। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, जो विहार अनाथ पिंडर ने बनाया था। उस समय राजा पसे नदी कौशल, यानी कौशल देश का राजा पसे नदी, वो अपने महल के ऊपरी तल्ले पर था और वहां पर दोनों मल्लिकाएं देवियां सद्दी ऊपरी पाषाण वर्गत होते, यानी कि जो महल का जो ऊपरी तल्ला होता है जहाँ कोई शेड बनता है, लेकिन सब खुला, लेकिन ऊपर का भाग, वहां पर मल्लिका देवी और पसेनिधि राजा, ये दोनों मल्लिका देवी के साथ में वो बैठा हुआ था। तब पसेनिधि कौशल राजा मल्लिका देवी को ऐसा कहता था, अत्यनिको ते मल्लिके कोचरन्यो अतना पियतरुते। अभी राजा, साधारण राजा होता तो अलग बात है, राजा धार्मिक था, भगवान को शरण गया हुआ, हमेशा धर्म श्रवण करने वाला और अपने आप को जितना अच्छा बना सकता है उतना बनाने की कोशिश कर सकता था, करने वाला, शील का पालन करता था और भी बहुत सारे सद्गुण थे उसमें। और ऐसा करता हूँ स्वयं जैसे अपने आप पर उपकार करने के लिए वो सोचता था कि अगर मैं कुछ पुण्य कर्म करूंगा, धर्म का आचरण करूंगा, तो मुझे कुछ, तो ये उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। जब उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा और मैं अगर स्वयं को सुखी बनाना चाहूं तो मुझे धर्म का आचरण करना पड़ेगा। धर्म का आचरण अगर करूंगा तो मैं सुखी बनूंगा, ये निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा
तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, है ना। अभी एक कोई भी भगवान का श्रावक होता है तो उनकी सोचने के तरीका ऐसा होता है। तो वो व्यक्ति स्वयं होकर कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करता ही है, तो उसको भी ऐसा ही लगा कि मैं इतने श्रद्धा से, गौरव से, अपने आप पर अनुकंपा करने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, स्वयं के विमुक्ति के लिए मैं धर्म का आचरण करता हूँ, दान देता हूँ, शील का पालन करता हूँ, या अन्य तरीके से भी धर्म के अनुसार राज्य चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारा मैं अपने आप पर अनुकंपा करता हूँ, ऐसा करता हुआ। लेकिन मैं जितनी अनुकंपा मैं दूसरों पर दिखाता हूँ, उससे कई गुना अधिक अनुकंपा मैं अपने आप पर करता हूँ। ठीक है। तो उसकी सोच, मतलब सोचना उसका अच्छा था, और जब इस उसने अच्छे तरीके से सोचा, इसीलिए उसके मन में ये प्रश्न आया, और वो प्रश्न मल्लिका देवी को पूछता है। वो मल्लिका देवी मतलब दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी मोटी थी, काली सांवली थी, लेकिन उसको बहुत प्रिय थी। क्यों प्रिय थी? ये उसका पास लाइफ का कोई बहुत लंबा समय की संबंध था। तो वो पूछता है, अभी इतनी अपनी बहुत प्रिय पत्नी के साथ बात कर रहा है, ठीक है। और मल्लिका देवी को भी वसुमती राजा बहुत प्रिय था, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय तक एक साथ रहे, उनका प्रेम वैसा था इसलिए। तो राजा पूछता है कि मल्लिका, तुझे अपने से ज्यादा, मतलब अपने स्वयं से ज्यादा कोई और कोई है इस संसार में जो सबसे ज्यादा प्रियतर लगे, मतलब अपने से ज्यादा? तो पहले डायरेक्टली नहीं पूछा कि तुझे कौन प्रिय है, ऐसा नहीं पूछा। पूछता है अपने स्वयं से ज्यादा अन्य संसार में दूसरा तुझे कौन प्रिय है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो उत्तर में देती है, नत्थि को मे महाराज कोचन्यो अत्यन प्रियत। वो कहते हैं, महाराज मेरे अलावा अन्य कोई भी अधिक प्रियतर नहीं है। अभी वो उसका प्रिय पति है, मतलब उसको, मतलब बहुत प्रेम करने वाले लोग एक दूसरे पर, लेकिन वो क्या कहते हैं, जितना प्रेम मुझ पर है मैं खुद पर करती हूँ, उससे ज्यादा प्रियतर इस संसार में कोई भी नहीं है। तब राजा प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो? क्योंकि वो खुद वैसा जीता है, खुद उसका अर्थ समझता था, है ना। अगर हमारे जैसा किसी ने बोल दिया, है ना, बीवी ने पूछा कि सबसे ज्यादा कौन प्रिय है, उसने उत्तर नहीं दिया, तो कितना झगड़ा होता है खुद ही को पता है, ठीक है। अगर पत्नी को पूछा समझो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आजकल के ट्रेंड भी है, तो हो जाता है। तो धर्म को जानने वाला होने से, और दोनों धार्मिक लोग, साधारण लोग नहीं, बहुत ज्ञान। मल्लिका देवी भी साधारण उपासिकाओं में सब बुद्धिमान स्त्रियों में बुद्धिमान थे, इसलिए वो तो एक उच्च स्थान पर थे, है ना। बहुत शार्प थे, बुद्धिमान थे, और धारण को बहुत अच्छी तरह से धारण करते थे। कभी कभी मतलब जिस जहां पर राजा का कोई दिमाग नहीं चलता था, वहीं पर मल्लिका देवी सब कुछ बताते थे। एक दान होता है, वो दान एक सम्यक संबुद्ध के काल में सिर्फ एक बार होता है। सोच सकते हो कितना दान, कैसा दान? भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी सम्यक संबुद्ध के शासन काल में सिर्फ एक दान ऐसा होता है जिसके सदृश कोई दान नहीं होता है, मतलब कुछ विशेष होता है। और उस दान का जो प्लान किया जाता है, वो करने वाला व्यक्ति होता है, वो स्त्री होती है, महिला होती है। और वो मल्लिका देवी थी, एंड बहुत बुद्धिमान थे। राजा को समझ में नहीं आता कि अभी क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सभी दान इस सबसे श्रेष्ठ वाला दान कैसे दिया जाए। तो मल्लिका देवी प्लान बनाती है, तो उसमें इतना करोड़, मतलब
हजार करोड़ के आसपास, उससे भी ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत करोड़, करोड़ों में स्वर्ग का अपन खर्च हुए एक दिन के दान में। तो बहुत मुश्किल है ना हमारे लिए, तो बाकी साधारण लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। तो वो दान का जो प्लानिंग है वो मल्लिका देवी ने किया था। तो ऐसी बुद्धिमान मल्लिका देवी थी, और पसंदीदा राजा भी बहुत बुद्धिमान। अभी दोनों धार्मिक है। अब दोनों ने प्रश्न का उत्तर देने के बाद, जब राजा ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के बाद, राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि सचमुच ये धार्मिक पके हुए है, बहुत धार्मिक है, पुण्यवान है। राजा प्रसन्न हुआ। फिर राजा प्रसन्न होने के बाद अ, अ, जब जब राजा राजा भी पूछता है कि मल्लिक एक दूसरे को पूछते हैं, राजा भी उसी प्रकार बोलता है कि मेरे से अधिकतर प्रिय मुझे और कोई नहीं है। तो राजा प्रसन्न होकर फिर अपने आसन से उठता है, फिर जहाँ भगवान होते हैं और उस भगवान होते वहां जाते हैं, भगवान को अभिवादन कर एक और बैठते हैं। और बैठने के बाद भगवान को कहते हैं कि भगवान, मैं अपने महल के ऊपर ऊपरी तल्ले पर मैं बैठा था मल्लिका देवी के साथ में, और उस समय मैंने मल्लिका देवी को पूछा कि अपने से ज्यादा तुझे सबसे ज्यादा प्रियतर कौन है। तो उसने कहा कि मैं ही सबसे ज्यादा, मतलब स्वयं को मैं ही प्रिय हूँ, मेरे से ज्यादा और कोई प्रिय नहीं। और उसने भी, मतलब मैंने भी, उसने भी मुझे पूछा कि आपको पता, मैंने भी ऐसे ही उत्तर दिया। तो भगवान साधुवाद देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होता है, पता अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति को स्वयं, मतलब आप स्वयं प्रिय लगते हैं, वो व्यक्ति बुरा कर्म नहीं करता है ना। अगर हम अ, अपने आप का भला चाहते हैं, हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, तो स्वयं को दुख देने वाले कर्म हम करेंगे क्या? जैसे समझो कि हमें अपने बच्चे बहुत प्रिय हैं, तो बच्चों को दुख हो, हाँ, ऐसा हमें लगता है क्या? नहीं लगता है। किसी भी तरह से उनको दुख हो ऐसा हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रिय है। उसको अगर कोई दुख होता है तो उसका दुख तुरंत दूर करने के लिए किस तरह से वो दुख दूर किया जाए, हम प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा प्रेम है, वैसे मैत्री है ना। जो भी है वो सब हमें प्रिय लगते हैं, इसलिए। तो इस संसार में जो जो हमें प्रिय लगते हैं, उनको हम सुखी देखना चाहते हैं, उनको दुखी नहीं देखते हैं। लेकिन जो प्रिय नहीं होते हैं, जो अप्रिय होते हैं, शत्रु होते हैं, और वो लोग सुखी देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? शत्रुओं को सुखी देखना अच्छा नहीं लगता है। तो बाजू में भी कोई थोड़ा सा झगड़ा हुआ किसी के साथ में, तो तू मैं ऐसा हो गया समझो, तो उसको सुखी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ठीक से वो नहाकर थोड़ा सा मेकअप करके आए तो भी अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ तो भी निकाल देते हैं उसमें से, खोट निकालते हैं, आज कुछ ज्यादा लगाते हैं, ऐसा कुछ। तो अच्छे ड्रेस पहने तो ड्रेस अच्छा होता है, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता ना। बाकी दुनियादारी सब लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा होता है। लेकिन अपने प्रिय व्यक्ति को देखो, प्रिय व्यक्ति को अगर उसने अगर अच्छा, वो अगर दिखने में अच्छा दिख रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है। प्रिय व्यक्ति अगर कोई अच्छा ड्रेस पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। हम क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा करते हैं, जो भी आप लोगों को पता है। तो ये प्रिय व्यक्ति होने के स्वभाव है। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति स्वयं स्वयं पर प्रेम करता है, स्वयं पर अनुकंपा करता है, स्वयं को सुखी बनाना चाहता है, और अपने आप पर, मतलब उस पर दया होती है, तो व्यक्ति भूल कर भी कभी पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। अभी देखिए, ये बात अगर गहराई से अगर हम समझ लेते हैं
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि मैं किस दुख में आ पड़ा हूं। पहले तो अपने आप को सुखी बनाने के लिए बहुत कुछ करता रहता है, क्योंकि स्वयं को अपने आप प्रिय है, लेकिन स्वयं को ये भी जानता है कि मैं किस प्रकार के दुख में आ पड़ा हूं। जैसे कि मैं जन्म लेने के स्वभाव का हूं, बूढ़ा होने के स्वभाव का हूं, मरने के स्वभाव का हूं, और मरने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हो। यानी कि कर्म के अनुसार जब मेरा मरण होगा तो कर्म के अनुसार फिर जन्म होगा, और फिर मुझे जन्म होगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा। तो ये स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं, इस दुख का अंत कहाँ है? और ये दुख मुझे मिल रहा है, जिसको मैं कहता हूं या मेरा शरीर करके जो बोल करके देखता हूं, तो वो दुख झेल रहा है। और जब ऐसा अपने आप को देखता है तो अपने आप को इन संसार दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म पे लगाता है, अपने आप पर दया करता है। इसलिए भी जो प्रवर्जित लोग होते हैं उनको, उनके जो प्रिय लगने वाले लोग प्रिय नहीं होते, ऐसा नहीं है, उनको बहुत प्रिय होते हैं। माता पिता भी बहुत प्रिय होती है, प्रिय होते हैं, अपने बीवी पुत्र भी अपने बहुत प्रिय होते हैं, पैसा भी बहुत प्रिय होता है, सब प्रिय होता है, लेकिन इस उससे भी ज्यादा प्रिय होता है अपने आप को इस दुखों से मुक्त करना। और इसलिए लोग अपना ये प्रिय लोगों के सभी प्रिय चीजों का त्याग करके प्रवर्जित होते हैं। किस लिए? ताकि वो धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त कर सके, है ना। तो अगर वो व्यक्ति प्रवर्जित होता है तो वो व्यक्ति अपने आप पर दया करता है, अपने आप पर अनुकंपा करता है, और स्वयं पर प्रेम करने वाला बनता है ना, स्वयं पर अपने आप को प्रिय बनाने वाला होता है। तो ऐसा हमें बनना चाहिए। अगर ऐसे हम बनते हैं तो कभी भी हम बुरा कर्म नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को स्वयं प्रिय, मतलब अपने आप को प्रिय लगता है, मतलब मैं हूँ और मुझे अपने आप को मैं प्रिय समझता हूँ, या मैं अपने आप पर प्रेम करता हूँ, अपने आप पर दया करता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति चाहेगा कि किस तरह से मैं अपने आप को सुखी बना सकता हूँ। वो हर रास्ता ढूंढेगा और उस तरह से रास्ते अपनाकर अपने आप को सुखी बनाएगा। तो जैसे कि वो कभी हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, कटु वाणी से बात नहीं करेगा, और निरर्थक नहीं बोलेगा, विषम लोभी नहीं बनेगा, और किसी का द्वेष नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। तो ये होते हैं जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयों से स्वयं को मतलब दूर रखता है और अपने आप को इस सम्यक मार्ग पर, धर्म मार्ग पर लगाता है। तो भगवान इसके बारे में ऐसा कहते हैं। इस तरह से सम्यक मार्ग पर लगाने वाला व्यक्ति, अपने आप पर अनुकंपा करने वाला व्यक्ति जितना भला स्वयं का कर सकता है, उतना भला इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है? बाहर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर प्रेम करने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना, जैसे कि माता पिता भी क्यों ना हो, वो भी अपने बच्चे का उतना भला नहीं कर सकते हैं जितना भला उनके भी बच्चे अपने आप को इस सम्यक मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। और उससे जो उनका भला होता है, उससे जो अपने आप को सुखी बनाता है, वो सर्वश्रेष्ठ मतलब वो लाभ भला करता है। तो उससे ही विरुद्ध ऐसी बात है कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने काया से हिंसा करता है, अपने काया से किसी को प्रहार करता है, किसी को दुख पीड़ा पहुंचाता है ना?
परेशान करता है, चोरी करता है, कभी मजाक मजाक में भी क्यों ना हो, लेकिन वो न दी हुई चीज को थोड़ी देर के लिए छुपा कर रखने के लिए लोग करते हैं मजाक। लेकिन ये मजाक बहुत भारी पड़ता है। आप लोग करते हैं क्या मजाक? मजाक करते हैं? मजाक कभी नहीं करना। मजाक से भी कभी झूठ नहीं बोलना। मजाक से भी कभी किसी की वस्तु छुपा कर इसे अलग जगह पर नहीं रखना है। इसका विपाक वैसे ही आता है, और जब आता है बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख मिलता है। जैसे कि समझो कि आपको कोई वहां ढूंढनी है, मतलब आपको बहुत जरूरी चीज है, और इससे आपको बहुत मतलब प्रयोजन पड़ा आपका, लेकिन आप ढूंढ रहे नहीं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहे। फिर बहुत दुखी होने के बाद, समय बीतने के बाद फिर कभी तो मिल जाते हैं। तो इतने समय तक हमने जो ये किया था, मतलब दुख सहना था, वो किसका परिणाम था? वो इसी प्रकार के मजाक करने में ही जो हमने बातें छुपाई थी। जैसे कि किसी ने कोई व्यक्ति क्या कहता है, किसी दोस्त भी होता है, उसने कोई वस्तु यहाँ रखी होती है, यहाँ बैठा होता है, उधर से वस्तु उठाकर इधर रख देता है ताकि वो देख न जाए, है ना, थोड़ी देर उसको मजा रहता है। लेकिन ये छोटी सी बात बहुत दुख देती है। इसलिए मजाक से भी कभी ये नहीं करना है, मतलब कोई आप कुछ नहीं करना है। भगवान कहते हैं राहुल गांधी जी को, मजाक से भी कभी झूठ नहीं बोलना है। आजकल मजाक में झूठ बोलना बहुत हुआ है, सब तरफ फैला हुआ है ना। मजाक मजाक में बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, बाद में बोलते हैं अरे मजाक किया था, है ना। कभी कभी वो मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये मजाक करते हुए झूठ बोलना बहुत कुशल है। जब वही कर्म जब उसकी तरफ रिटर्न आता है ना, उसके 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा उसको दर्द देता है, जितना हमने उसको किया है। तो बाकी ये तो सिर्फ मजाक से किया था। फिर जो इंटेंशनली जो हम करते हैं, मूल मतलब चेतना मूल करके ही कोई हम कुशल करते हैं, तो सोचिए उस कर्म का विपाक कैसे होगा, है ना। तो जो लोग अपने आप पर मतलब प्रेम नहीं करते हैं, वे हिंसा करते हैं, चोरी भी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, और कटुवाणी से बोलते हैं। आजकल लोगों को ये पता नहीं होता है आ, कि अभी जो कटुवाणी कटुवाणी जो बोलते हैं, कठोर वाणी मतलब कोई ऊंची आवाज में कोई दूसरों का मन दुखे ऐसे कोई बात बोलते हैं। आजकल के बच्चे लोग माता पिता को भी उलट कर बोलते हैं, माता पिता भी बच्चों लोगों को ऐसे यूज कर उनका मन दुखे ऐसे कुछ बोलते हैं। भाई बहन को बोलता है, बहन भाई को बोलता है ना। एक घर वाले दूसरे घर वाले, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों से, एक समाज दूसरे समाज, मतलब ये कटु वाणी से बोलते लगता नहीं है कि वो कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। और उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सही हूं, और वो सही हूं लेकिन वो नहीं समझ रहा है ना। मैं सही हूं और वो लोग नहीं समझ रहे, इसके लिए उसकी निंदा करता है। जैसे कि अगर एक धर्म के दूसरे धर्म के लोग जो झगड़ा करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम जो धर्म वाले लोग हैं ये सत्यवादी हैं, ये देखो कैसे गए मिले, है ना। मतलब दूसरों की निंदा करते हैं, कटुवाणी से बोलते हैं, कभी कभी बहुत अभद्र वाणी का उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि मैं सही हूं। लेकिन ऐसी वाणी बोलता वो दूसरों को तो कष्ट देता ही है, लेकिन वो खुद का ही वैरी बन जाता है, खुद का शत्रु बन जाता है। देखिए मैं और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। एक शत्रु है, बहुत सालों का शत्रु है, और उसके मन में पूरे ऐसी गांठ बंधी हुई कि मौका मिलते ही उसको खत्म कर देंगे, ऐसा कट्टर शत्रु है। और वो शत्रु मौका ढूंढ रहा है, और जो जो उसको मतलब हानि पहुंचाना चाहता है वो हानि पहुंचा रहा है।
तो इससे वो बहुत पीड़ित होता है, जो शत्रु बन जाता है पीड़ित होता है। तो और एक दिन मौका पाते ही उसको मार देता है, ठीक है। दूसरे लोग देखते हैं, अरे बेचारे का इस शत्रु ने कितनी हानि की, पहले उसके धन संपत्ति की हानि की, उसके बाद में उसके पारिवारिक लोगों की हानि की, उसके बाद में उस आदमी को भी मार डाला है, बहुत हानि की, बहुत उसका नुकसान है। लेकिन भगवान कहते हैं एक शत्रु दूसरे शत्रु की जितनी हानि करता है उससे कई गुना हानि, कई गुना अधिक हानि वो व्यक्ति करता है जो व्यक्ति स्वयं का शत्रु बनता है, स्वयं को मिथ्या मार्ग पर लगाता है, स्वयं को पाप में लगाता है, यानी कि स्वयं हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है और नशीले द्रव्यों का सेवन करता है और चुगली करता है, कटुवाणी बोलता है और विषम लोभी बनता है, यानी कि दूसरों को चीज पाने की भावना रखता है और मिथ्या दृष्टि बनता है, द्वेष करता है। तो वो व्यक्ति जितना मतलब नुकसान एक शत्रु करता है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान वो व्यक्ति खुद करता है। क्योंकि वो शत्रु क्या करेगा, उसका नुकसान करते करते कोई बाहरी चीजों का करेगा जो फिर से चीजें पाई जा सकती है। समझो आपको आपके पास के 1,000 रुपये से छीन कर ले लिए, आप दोबारा कष्ट करके वो 1,000 रुपये कमा सकते हैं। अंतिमतः उस शत्रु ने आपको मार डाला, केवल एक ही जन्म आपका खत्म हो गया, समझो एक बार का नुकसान हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति हिंसा करता है, हिंसा करता है, वो व्यक्ति एक बार नहीं, वो शत्रु ने सिर्फ एक बार आपको दर्द दिया, दुख दिया, ये हिंसा का पाप हो एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार आपको दर्द देगा, इतना दर्द देगा, दुख देगा। तो उससे ज्यादा किसने हानि की, स्वयं ने स्वयं की हानि की। लेकिन हमें समझ में आता है कभी, हम पेरेंट्स को कभी कभी उलट कर बात बोलते हैं, है ना, मतलब उन्होंने कुछ कह दिया होता है कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करो, वो हमारा अहित नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हित है, इसमें हित है मेरा, और वो लोग नहीं चाहते कि मेरा हित हो जाए। आप समझा सकते हैं कि मैं कि कैसा मेरा इसमें हित है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें बस इतना ही लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ इसमें मेरा हित दिख रहा है मेरा, लेकिन ये मेरा हित नहीं देख रहे, यानी कि वो मुझ पर प्रेम नहीं करते हैं। और ऐसा सोचते हुए उनको अभद्र वाणी से बात करते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं इस संसार में 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है उसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि सोच नहीं सकते, बहुत नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है कि सोच नहीं सकते। उसको बोलते हैं वो 4 व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति भगवान को लेकर कोई अभद्र वाणी बोलता है ना, भगवान को कोई गाली देता है, अभद्र वाणी बोलता है, भगवान के श्रावक संघ को कोई अभद्र वाणी बोलता है, गाली देता है। 2 व्यक्ति है, और 2 व्यक्ति है जो सबसे गुणवान जाने जाते हैं, वे है माता। माता इतनी श्रेष्ठ गुणों में क्यों बन जाती है, गुणों वाली क्यों बन, एक जैसे कि आप भी स्त्रियां हैं, दूसरी भी स्त्रियां हैं, लेकिन यहाँ माता को ही क्यों कहा है, क्योंकि माता अपने पुत्र के बारे में जितना प्रेम रखती है उस पुत्र के बारे में और कोई प्रेम रख सकता है। कोई बच्ची होती है उसका विवाह नहीं होता है, शायद माता नहीं बनी है, अभी उसको पता नहीं होता है मातृत्व क्या है, लेकिन जब वो सचमुच एक माँ बन जाती है, माता बन जाती है, तब उसे पता चलता है कि प्रेम क्या है ना। तो फिर अपने बच्चों को किस तरह से वो संभालती है, उसकी उस बच्चे के प्रति की जो मैत्री है वो अनंत होती है, सीमा, उस बच्चे के प्रति की जो करुणा है वो अनंत होती है।
उसकी करुणा को कोई सीमा नहीं। उस बच्चों को सुखी देखकर स्वयं सुखी बन जाते, खुश हो जाते हैं, है ना। बच्चों को खुश देखकर स्वयं बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और माता में एक गुण होता है, उपेक्षा गुण होता है। यानी कि उस बच्चों की ओर से अगर कोई तकलीफ पीड़ा अगर मिल भी जाए, फिर भी उसकी उपेक्षा करके अपने प्रेम में रंज मात्र कमी आने नहीं देती है। ये गुण माता में होते हैं। और ऐसे गुणवान व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता है, उसको कोई अभद्र वाणी बोलता है, बहुत बड़ा अपराध है। उस व्यक्ति को मतलब दुर्गति जाने से कोई बचा नहीं सकता है, गिरे में ही जाता है। और ऐसा करता हुआ व्यक्ति, उसने इतना अपना हित कर दिया है कि ऐसे 100 शत्रु भी उसकी जितनी हानि नहीं कर सकते हैं, उससे कई गुना अधिक हानि व्यक्ति अपनी कर लेता है ना। तो ऐसा समझना है। तो इसलिए कभी भी माता पिता के बारे में कोई अपराध नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो आप बुरे से बुरे शत्रु से भी ज्यादा बुरे आप स्वयं बन जाते हैं। मतलब स्वयं के लिए स्वयं ही शत्रु बन जाते हैं। लेकिन ऐसे शत्रु जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लाखों बार या हजारों बार आपका नुकसान कर सके, इतना आपको मतलब हानि पहुंचा सकते स्वयं ही। उदाहरण बताता हूं। समझो कोई व्यक्ति हिंसा करता है, हिंसा यानी कि किसी प्राणी की हिंसा करता है, कोई भी प्राणी की। आजकल लोग प्राणी की हिंसा, कौन से प्राणी की हिंसा करते हैं? मछली काटते हैं खाने के लिए, है ना, मुर्गा काटते हैं, बकरा भी काटते हैं खाने के लिए। लेकिन और एक कारण होता है, लोग काटते हैं बलि देने के लिए। पता है आप लोग को? और बलि देने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, उन उन समाज में जो सबसे प्रतिष्ठित आदमी होता है, उसके हाथ, उसका सम्मान करने के लिए उसके हाथ में तलवार देते हैं, बोलते हैं तेरे हाथ से बलि जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा, और उसके हाथ में देते हैं, है ना। और खास करके वो लोग ब्राह्मण होते हैं। पहले लोग अहिंसावादी धार्मिक लोग होते थे। आज मिथ्या दृष्टि होने के कारण अधर्म को एक धर्म मानते हैं, और आज बलि देते हुए हिंसा करने के लिए उनको ये नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। तो ये बहुत लंबी परंपरा आती है, क्योंकि अलग अलग धारणाएं पैदा होती रहती है बीच में। तो एक घटना ऐसी है कि ऐसा ही एक ब्राह्मण अपने किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, कुछ अपनी कामना पूरी करने के लिए एक बकरे की बलि देता है। उस बकरे को वो हिंसा तो कर दिया अभी, उसका इंटेंशन दूसरा कुछ नहीं था, वो उसको देवताओं को प्रसन्न करना है, उसको मार दिया है। उस पाप के कारण वो निरय में जाता है, फिर प्रेत लोक में आता है, और बाद में तिरछन लोक में आने के बाद वो बकरी के रूप में ही जन्म लेता है। और जब जब बकरी का जन्म में रूप मतलब उसका जन्म हुआ, तब तब उसको उसी प्रकार उसकी गर्दन कट गई, उसी प्रकार उसको मृत्यु हुई। उसको 599 बार बकरे का ही जन्म मिला, और सेम टू सेम वैसी गर्दन कटी उसको। फिर वो 500वां जन्म था। और उस समय में अभी उसका लास्ट ये था, तो दूसरा एक ब्राह्मण उस बकरी को बच्चा से लेकर संभालता है बड़ा होने तक, और अपने देवता को प्रसन्न के लिए उसको काटने के लिए दिन आता है। फिर अपने बच्चों को बोलता है कि बच्चों जाओ उसे नदी पर नहा कर लाओ, उसको टीला लगाओ, फूल की माला गले में डालो, और यहाँ लेके रहो अपने देवस्थान पर। तो बच्चे लोग जाते हैं नदी पर, उसको नहाते हैं। पहले जंगल में उसको खाना देते, चारा देते हैं, फिर नदी पर ले जाकर उसको नहाते हैं। फिर ऐसा होने के बाद उस बकरे को अपना जाति से ज्ञान आता है, अपना पास देखने का ज्ञान आता है। और वो देखने के बाद उसको समझ में आता है कि ये मेरा 500वां जन्म है। ये इस बार मैं मर जाने के बाद
मैं अभी मुक्त हो जाऊँ, मेरा पाप समाप्त हो जाएगा, इससे बाहर आ जाऊँ। वो खुश हो जाता है कि मेरा पाप खत्म हुआ है, कम से कम दुख तो खत्म हो गया है। और इसलिए वो हंसता है, हंसता है, खुशी प्रकट करता है। और बाद में सोचता है कि मैंने ये इतना दुख, तो मैं दुख से तो मुक्त हो रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या पाप किया था। वो देखता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, और एक देवताओं को पाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने बकरी की बलि दी थी, और इसी कारण 500 बार वैसा ही दुख झेला। और फिर उसको सोचता है कि अरे ये ब्रह्म तो मुझे ही वैसा ही काट रहा है, जिस प्रकार की गलती करके मैंने मेरा अहित किया था, अपने आप को इतना दुख दिया, और वैसा ही दुख यही पा रहा है। ये अबोध है, अज्ञान है। फिर उस पर दया करते हुए, उस पर बहुत दुख हुआ, उसके आंखों से आंसू है, रो रहा। वो जो उसके बच्चे थे, वो आश्चर्य हो गई, ये वर्ण पहले हंसा, फिर बाद में क्यों रोया। ठीक है। तो उसको पूछता है, पूछने के बाद वो कहता है कि यहाँ ने तेरे पिताजी के पास जाने के बाद पूछो। ठीक है, बोलता है। तो वो पिताजी के पास जाने के बाद वो बच्चे उनको सब बता देते हैं, और वो पूछता है फिर वो ब्राह्मण, वो कहता है कि मैं तेरी तरह ही ब्राह्मण था, और इस ऐसे ही मैंने बकरी बकरी का बलि दी थी, और इस काम से मैंने बहुत दुख झेला, और ये मेरा अंतिम है, 500 जन्म में 500 बार यही दुख झेला, और मैं ये मेरा अंतिम है, लेकिन मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए हंसा। लेकिन मैंने जो गलती की थी, मैंने जो अपने आप का अहित किया था, वही अहित तू भी कर रहा है, वही तू गलती तू भी कर रहा है। तुझ पर अनुकंपा करते हुए मैं रो गया हूँ। तो ब्राह्मण को समझ आता है, अरे पाप कर्म करना कितना दुखदायी है, ये पाप है। और जो गलती करने से आदमी इतना दुख भोगता है, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मुझे वो दुख नहीं चाहिए। वो सोचता है कि मैं तुझे नहीं मारूं, तो मैं तो तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, तुझे पूरी उम्र तक मैं रखूंगा। वो कहता है तू चाहे चाहे जैसा तू रख, जहां रखना चाहे वहां, लेकिन मेरी मृत्यु आज हटे नहीं, मतलब मैं मरने वाला ही हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं पूरा प्लान करके देखता हूँ। तो उसको पूरे आरक्षण लगा देता है, सभी अपने शिष्य लोग भी उसके आजू बाजू में लगाता है, और बकरी को चरने के लिए थोड़ा सा रखते हैं। उस समय वो कुछ चारा खाने के लिए थोड़ी सी गर्दन ऐसे सामने करता है। उस समय आकाश से बिजली चमकती है, एक पत्थर पर पड़ती है, और वो पत्थर का टुकड़ा उसके गर्दन पर पड़कर टुकड़े हो जाते हैं, मर जाता है। वो ब्राह्मण तो शीलवान बन गया है, लेकिन वो पहले ब्राह्मण को शीलवान बनाने वाला कोई नहीं था, है ना। ऐसी गलती आदमी करता है, लेकिन जब वो गलती जब परिणाम देती है, फल देती है, तब व्यक्ति बहुत दुख झेलता है ना। इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर प्रेम करता है, वो व्यक्ति कभी बुरा नहीं करता है। वो कभी भी अपने माता पिता को उलट कर बात नहीं करेगा, दूसरा शब्द नहीं निकालता। अगर उसने एक कही तो दो कभी नहीं कहेगा, एक बार कह दिया, बात खत्म, आज्ञा का पालन हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो समझा कर देता है कि वो कैसे बात है, गलत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्लियर करता है। लेकिन ये अच्छे व्यक्ति का, भगवान के श्रावकों का एक लक्षण है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है। तो ऐसा करता हुआ अपने आप पर दया करता है, अपने आप पर प्रेम करता है, अपने आप को प्रिय बनाता है, और ऐसा करता हुआ व्यक्ति बहुत मंगल करता है, अपना साध्य करता है ना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, ऐसा कर्म कभी नहीं करना है जिससे करने के बाद आपको पश्चाताप, और जो करने के बाद पश्चाताप भी हो, लेकिन जब उस कर्म का जब विपाक मिले, तब आश्रु मुख से उसका विपाक भुगतना पड़े। ऐसा कर्म कभी नहीं करना है। तो ऐसा कर्म कौन से है? हिंसा करना, चोरी करना, मजाक से भी चोरी नहीं करना, झूठ मतलब व्यभिचार करना, झूठ बोलना, या नशीले द्रव्यों का सेवन करना, है ना।
केवल एंजॉय समझकर नहीं करना है, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत ऐसी आएगी कि उसको अश्रु मुखों से उसको भुगतना पड़ता है। समझो कि आदमी के पास कोई बुद्धि नाम कोई चीज नहीं है, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और अपने हाथ का बहुत बड़ा मिलने वाला लाभ उसके हाथों से छूट गया, कितना उसको दुख हो। कोई स्टूडेंट होता है, अपने स्कूल में पढ़ता है, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरह से पास हो जाते हैं, वो नापास हो जाता है, फेल हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है ना। कभी कभी बहुत उम्मीद लगा आशा लगाए रखता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, और थोड़ा प्रयास भी करता है, और लेकिन उस समय में जितनी वो आशा करता है उससे बहुत नीचे रैंक होता है, तो बहुत बुरा लगता है ना। तो जैसे वो छोटा छोटा काम भी हमें दुख देता है, तो वैसे ही ये जो मजाक से भी कभी कभी लोग नशीले द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो ऐसा नुकसान होता है। इसलिए मंद बुद्धि होना अच्छा नहीं है। तो अपने आप पर दया करने के लिए भी कभी नशीले द्रव्य का सेवन नहीं करना है, कभी चुगली नहीं करनी है, भूल कर भी चुगली नहीं करनी। कुछ कहने की बात है या तो पूछ ले तो मौन रहना है, चुप रहना है, नहीं तो फिर बोलना है तो सत्य बोलना है, लेकिन चुगली जैसा नहीं करना है। दो व्यक्ति है, मैत्री प्यार से रहते हैं, उन दोनों में फूट पड़ जाए ऐसा कुछ नहीं बोलना है। अगर ऐसा बोलेंगे तो वो चुगली हो जाती है। ठीक है, इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात इधर नहीं, कठोर वाणी नहीं बोलनी है और निरर्थक वाणी नहीं बोलनी है। तो इस तरह से हम अकुशलों से दूर रहते हुए रखते हैं स्वयं को, तो हम अपने आप पर दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं, हम अपने स्वयं को प्रियतर बनाते हैं, मतलब सभी प्रियों में श्रेष्ठ अनुत्तर प्रिय बनाते हैं। अगर ऐसे बन गए समझो, इतनी धार्मिक बनता है। और साधारण दुनियादारी की अच्छाइयों को अपनाना तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को निर्वाण के रास्ते लगाता है, यानी कि अपने आप को इस जो निर्वाण पाने के लिए, अरहंत बनने के लिए अपने आप को लगाता है, अपना जीवन समर्पित करता है, उसके जैसा श्रेष्ठ आदमी कोई नहीं है। वो सबसे ज्यादा अपने आप, मतलब अपने आप पर प्रेम करने वाला होता है ना। तो वैसे ही आपने बननी चाहिए। तो भगवान इसी के बारे में आगे क्या कहते हैं, देखिए। ऐसा कहने के बाद एवं गुत्ते, ऐसा कहने के बाद भगवान उसका अनुमोदन करते हैं, और ऐसी बात जानकर उस समय में ये गाथा बोलते हैं। सब्बा दिशा अनुपरि गम चेतसा, देव जगह पियतर मत ना खोजे। इसका अर्थ होता है, अपने चित्त की सभी दिशाओं में जाकर देखो। अपना मन है, उस मन की दूर दूर दिशाओं दिशाओं में जाकर देखो कि उस मन में सबसे प्रियतर लगने वाला कौन है, सबसे प्रियतर लगने वाला कौन है। आपके मन के सभी दिशाओं में जाकर देखो, हर कोने में जाकर देखो, मन में सिर्फ एक ही, के मन में यानी चित्त में एक ही व्यक्ति आपको प्रियतर लगेगा, वो है स्वयं। और भगवान कहते हैं संभा दिशा, सभी दिशाओं अनुपरिगम, जहां करो, मतलब सब तरफ देख, ढूंढो, देखो। नेव जगह प्रियतर मतन, अपने से ज्यादा उनको प्रियतर कौन लग सकता है, कोई नहीं लग सकता, स्वयं ही लग सकता है। और जिसको ऐसा प्रियतर, अगर स्वयं को ही अपने मन में ढूंढ लेगा कि आ, मैं यानी कि मुझ पर मैं प्रेम करता हूँ, और मुझसे ज्यादा मुझे प्रियतर और कोई है ही नहीं है, जब ऐसा व्यक्ति अपने मन में स्वयं को ढूंढ लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं। एवं पियो उतो अत्था परेशम, तस्मान हिंसे पर परमत्त काम, परमत्त काम। अगर अगर ऐसा व्यक्ति अपने आप को ढूंढ लेता है, तो अपना हितैषी, मतलब अपने आप स्वयं का भला करना चाहने वाला व्यक्ति कभी भी
कोई किसी को हानि नहीं कष्ट नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे दूसरों को कष्ट हो, है ना। ऐसा कहते हैं एवं पियो पुतो अथा परेशान। और इसीलिए दूसरों में मतलब अपने समान भी दूसरों को भी समझ कर, मतलब जैसे कि मैं अपने आपको सुखी देखना चाहता हूँ, वैसे ही आप भी अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं। आपको भी आप स्वयं प्रिय है ना। आपको भी किसी प्रकार का दुख पसंद नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं है। ऐसा समझने के बाद भी किसी को भी कष्ट नहीं देना है। जब ऐसा कष्ट नहीं देता है, और कष्ट नहीं देता मतलब अपना भला करता है, दूसरों का भी भला करता है, स्वयं धर्म का आचरण करता है, दूसरों को भी धर्म का आचरण मतलब धार्मिक बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपना परम कल्याण साध्य करता है, ऐसे भगवान कहते हैं। ठीक है, तो ये उपदेश समझ में आया। हाँ, तो अभी अपने आप पर दया करने के लिए, अपने आप पर अनुकंपा करने के लिए, अपने आप को प्रियतर बनाने के लिए, बाकी सभी दुनियादारी से भी सबसे ज्यादा प्रियतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अपने आप को प्रियतर बना सकते हैं, यानी कि प्रियो में जितने भी प्रिय लोग हैं, उन प्रियो में सबसे अधिक प्रिय अपने आप को बनाना है। और ऐसे जब बनाते हैं तब आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनते हैं, संत व्यक्ति बनते हैं, सत्पुरुष बनते हैं, कभी बुरा कर्म नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति होता है भगवान, ऐसा श्रावक होता है भगवान का, और ऐसा श्रावक बन जाता है, बस उसका कल्याण होता है। सचमुच वो अपना जो मंगल साध्य करता है वो श्रेष्ठ मंगल होता है। तो ऐसा मंगल साध्य करने वाले बने, अपने आप पर दया करने वाले बने, और अपने परिवार के सभी प्रियजनों को जितना हम प्रेम देते हैं, वैसा ही प्रेम अपने आप पर अपने आप पर भी देना चाहिए। जैसे कुछ लोग देखता हूं मैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए, जो भी अपने बीवी बच्चे होते हैं उनको संभालने के लिए पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप को स्वयं समय ही नहीं देते हैं। उसके लिए कभी कभी गलत रास्ते से भी पैसा कमाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बीवी बच्चों को थोड़ा सुखी रखूं, है ना। बीवी की आ, जो यह डिमांड है कुछ ज्यादा ज्यादा है, ऐसी साड़ी चाहिए वैसा, तो उसके लिए पैसा ज्यादा लगता है। पार्लर में जाते तो 5,000 रुपए एक बार में खर्च करके आते हैं। तो वो क्या करता है, फिर गलत रास्ते से भी धन अर्जन करता है। तो वो अपने प्रियजनों पर अनुकंपा भले ही करता है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्वयं का शत्रु बन गया है, कि उससे वो अपने आप की इतनी हानि करता है कि सोच नहीं सकते। फिर निमित्त चाहे जो हो, अपने प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो। कल मुझे एक आदमी ने पूछा, मेरे परिवार के लोगों के कारण मेरे शील खंड हो जाता है, तो क्या किया जाए। अभी हमें तो लगता है कि मैं मेरे प्रियजनों के लिए शील खंडित कर रहा हूं, लेकिन जब उसका विवाह भुगतना पड़ता है तो वहां पर प्रियतर व्यक्ति कोई और नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति आपको दुख मिला तो प्रिय व्यक्ति है, तू भी थोड़ा सा दुख लेना, तू भी थोड़ा सा लेना, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, कोई लेगा। कोई दुख बांट कर नहीं लेता है, जब भुगतना पड़ता है तो स्वयं पर होता है। तो इसीलिए भी निमित्त चाहे जो भी हो, कभी अकुशल नहीं करना, अपना शील में कोई खंड नहीं पड़ने देना। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप का भला करते हुए, अपने आप में प्रेम करने वाले, अपने आप को प्रिय जनों में प्रियतर बनाने वाले, और भगवान का सच्चा उपासक उपासिका बने, बहुत मंगल होगा, है ना। ठीक है, तो ये धर्म देशना आप लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए और अपना जीवन सुखी बनाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इसी सद्भाव से मंगल सबिंतियो विभजन्तो सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायु।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखिर्भवन्तु ते